बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 1.4 को डिस्कस करते हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 1.4 को सॉल्व करना सीखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1.4 को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन हमें दिया गया है री राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर ए कर लेते हैं। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यूज दी गई हैं 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जिसके अंदर या दरमियान में कोई पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, उसका पॉइंट जो होता है वो आपके पास लास्ट पर होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से हमने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देना है, 1 के बाद। अब हम लिख देंगे 1.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज है 1 2 3। हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। क्या करेगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम नीचे लिख देते हैं 1.168 मल्टीप्लाई, बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 - 27। 27 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 10 की पावर -24। ये हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। ये आपके पास क्वेश्चन में किस में चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्ट करेंगे। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखते हैं हम इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी क्या होगा, लास्ट पे होगा। अब यहाँ से हम पॉइंट को क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब बेस सेम जब हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हम यहाँ पे कर देंगे 1 + 5 तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 1 क्या होते हैं 6। यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, इस क्वेश्चन का आंसर आया है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी वाला पार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। ठीक है, ये अब आपने इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वैसे ही लिख देंगे 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। ठीक है, अब इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी कहाँ पे होगा, इसका पॉइंट भी हमारे पास लास्ट में होगा। पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ है 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था -5, यहाँ पे हम लिख देंगे -5 kg। अब यहाँ पे लिख देते हैं 7.25 मल्टीप्लाई 10, 5 में से 2 निकाले क्या आता है 3, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे -3 kg। अब यहाँ पर उन्होंने कहा री राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हमारे पास किलो की भी तो वैल्यू थी ना, तो हमारे पास किलो की क्या वैल्यू होती है, हमने जो कि पढ़ी है कि हमारे पास जो किलो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। तो हम किलो की जगह क्या करेंगे 10 की पावर 3 डाल देंगे, यानी हम ऐसे लिख देंगे इसे 7.25
मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई इस किलो की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ग्राम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम लिखते हैं इसे 7.25 मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास है -3, ये हमारे पास क्या है +3 और -3 हमारे पास क्या हो जाता है +3 और -3 हमारे पास 0 हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है 10 की पावर 0 जो हो वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.25 ग्राम, ये हमारे पास आंसर है। 10 की पावर 0 आपने याद रखनी है क्या होती है =1, यानी किसी भी वैल्यू की जब पावर आपके पास 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, डी वाला पार्ट। अच्छा ये अब डी इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें मैंने दिया हुआ है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। हमने पढ़ा था कि हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। आपके पास अगर देखी जाए तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो इनमें से कौन सी फिर होगी 2। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है जो ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो वो आपके पास नॉन ज़ीरो होती है। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2, इसलिए हम पॉइंट को क्या करेंगे 2 के बाद शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10। याद रखिएगा जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है माइनस होती है। अब इनके दरमियान में भी कितनी वैल्यूज़ हैं 2 वैल्यू है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। चूंकि पॉइंट हमने क्या किया लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट किया, तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 में 2 ऐड किए तो आ जाएगा -10। अब हम आंसर में भी लिख देते हैं, हम आंसर लिख देंगे इसका कि हमारे पास आंसर आ गया है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ये हमारे पास क्या है आंसर। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। तो आप हमेशा बच्चों याद रखिएगा कि जब हम पॉइंट को क्या करते हैं, पॉइंट को जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हम लिखते हैं पॉजिटिव। याद रखिएगा आपके पास जो पहली चीज़ होती है आपने उसके मुताबिक लिखाना है। राइट का मतलब होता है हमेशा सही, यानी सही बोलने वाला, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। राइट से जब भी आप शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, राइट हमेशा सच्चे वाला पॉइंट होता है, इसलिए आपने इसको पॉजिटिव रखना है। ये आपके पास ट्रिक है, आप इस तरीके से भी इसे ज़हन में रख सकते हैं। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.5। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था उसमें उन्होंने कहा था री राइट, ठीक है, यानी आपने दोबारा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास क्वान्टिटीज़ गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ए वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने 6400 किलोमीटर, ये भी हम वैसे ही करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा, अब तो याद भी हो गया होगा कि जिसके सेंटर में कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पर होता है लास्ट पे होता है। हम पॉइंट को क्या करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बनती है 6.4 मल्टीप्लाई 10। दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, हमें क्वांटिटी दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लिख देते हैं एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं। अब आपको पता है कि इसका पॉइंट भी नहीं है तो इसका पॉइंट भी क्या होगा लास्ट में होगा।
हम लास्ट से पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो हमारे पास आ जाता है 3.8 मल्टीप्लाई 10। दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 किलोमीटर। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम हम एज इट इज़ करेंगे। इसमें भी हमने क्या करना है? पॉइंट ही शिफ्ट करना है। तो हम लिख देते हैं पहले इसको, वैसे ही लिख दिया। हमारे पास पॉइंट कोई भी नहीं है, लास्ट पे पॉइंट होगा, तो हम क्या करेंगे? लास्ट से पॉइंट को उठाकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10। अब देखते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। ठीक हो गया, ये आपके पास सॉल्व हो गया। ये भी केस में चेंज हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने याद रखना है, एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। गुड। 24 घंटे की यानी एक घंटे में आपके पास कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकंड। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही चेंज करेंगे। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट पे होगा, वहाँ से हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 4 सेकेंड। यानी ये हमारे पास क्या हुआ? सेकेंड्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, वो हमारे पास किस में चेंज हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.6 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 1.6 डिस्कस करते हैं। चूँकि 1.6 की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो लंबी है, तो इसलिए मैं आपको वो बुक से ही समझा देती हूँ। आप बुक पे 1.6 देखिए, पेज नंबर 26 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जब आप वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को क्लोज करते हैं, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। उन्होंने क्या कहा? जैसे ही हम इसके जार्स को क्लोज करते हैं तो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होता है वो मेन स्केल की कौन सी साइड पर आ जाता है? राइट साइड पर आ जाता है। जिसकी डिवीजन्स क्या होती हैं? फोर्थ डिवीजन्स होती हैं, जो कि वर्नियर स्केल से कंसाइडकारी होती हैं। आपने इसमें क्या फाइंड करना है? आपने इसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपके पास कोई भी ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में होता है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? गिवन डाटा लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी कि आपने इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सबसे पहले हम वो लिखेंगे। हमें उन्होंने बोला हुआ है कि ऑन क्लोजिंग द जार्स, जैसे ही आप वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को क्लोज करते हैं तो जो मेन स्केल की रीडिंग आती है वो आपके पास ज़ीरो होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग आपके पास क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग वो आपके पास आती है 0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर के जो स्केल है उसकी जो फोर्थ डिवीजन है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक हो गया। याद रखिए, जब भी आपके पास वर्नियर कैलिपर्स की फोर्थ डिवीजन आती है उसके लिए हमें लीस्ट काउंट भी चाहिए होता है। हमने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का, हमें लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? जो फोर्थ डिवीजन है वो क्या की है इन्होंने? फोर्थ डिवीजन कंसाइड्स विथ मेन स्केल। मेन स्केल की फोर्थ डिवीजन कंसाइड किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 0.01, यहाँ तक हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर।
अब हमने क्या फाइंड करना था, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पर फाइंड करना है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है ज़ीरो एरर और हमने दूसरा फाइंड करना है ज़ीरो करेक्शन। ठीक है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप लोग यहाँ पर गिवन डाटा के अंदर ही ये लीस्ट काउंट वाले को सॉल्व कर लेती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अलहदा करना चाहती हैं तो आप इसको अलहदा भी सॉल्व कर सकती हैं। जिस तरह आपने ये जो सा पार्ट है वो आपने गिवन डाटा में सॉल्व किया, इसकी जगह आप इसको सोल्यूशन में भी सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ज़ीरो एरर आता है, हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा जो हमारी 4 डिवीजन है वो हमारे पास क्या आई है, 0.04 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, ज़ीरो एरर फाइंड करना था और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करनी थी। जो हमारे पास ज़ीरो एरर आती है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़ीरो एरर। वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर आपके पास क्या है, 0.04 सेंटीमीटर आपके पास ये आए। लेकिन हमने स्टेटमेंट में देखा था वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो था वो मेन स्केल के राइट साइड पे आ रहा था ना, तो जब राइट साइड की बात करेंगे तो राइट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसका ज़ीरो एरर भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी इसके पास, ज़ीरो करेक्शन होगी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के पास आ गई ज़ीरो करेक्शन। ये हमारे पास 1.6 न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लोग ये वाला पार्ट यहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप इधर भी कर लेंगे सॉल्व तो ये गलत नहीं होगा, आप इसको इधर भी सॉल्व कर सकती हैं, आप इसको सोल्यूशन में भी सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 1.7 न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.7 देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है A screw gauge has 15 divisions on its circular scale। एक स्क्रू गेज है, उसकी 50 डिवीजन्स है। 50 डिवीजन्स किस पे आ रही हैं, सर्कुलर स्केल पे। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। आपके पास पिच आपको गिवन है वो क्या है, 0.5 मिलीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। आपने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। याद रखिएगा गिवन डाटा क्या होता है, गिवन डाटा वो होता है जो आपकी स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी गिवन हो। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में क्या था, स्क्रू गेज की 50 डिवीजन्स थी सर्कुलर स्केल पे। यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितनी डिवीजन्स थी सर्कुलर स्केल की, 50 डिवीजन थी। ठीक हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था पिच ऑफ द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की पिच कितनी थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्रू गेज पिच, या पिच ऑफ स्क्रू गेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कितनी थी आपके पास, 0.5 मिलीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखें, जब आपके पास कोई भी चीज़ मिलीमीटर में हो ना तो हमने उसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 0.5 को हमने डिवाइड किया 1000 से तो हमारे पास आता है 5 × 10 की पावर -4 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, ये कैलकुलेटर पे देखें, यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। ये जो लास्ट पे आपके पास आई हुई है ना -4, ये 10 की पावर होती है, ये आपने लिखनी होती है कैलकुलेटर में अगर आपके पास आए तो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास स्क्रू गेज की पिच आ गई, आपने वो हमें क्या फाइंड करना है, तब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड। फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड हमने करना है लीस्ट काउंट। अब हम यहाँ पर लिख देंगे लीस्ट काउंट हमने क्या करना है, फाइंड करना। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। हमने स्क्रू गेज के टॉपिक में लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा है, तो वो हमारे पास क्या था, अब वो हम देख लेते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास होता है, वो लिखते हैं हम
pitch of screw gauge, number of deviance on circular scale। पिच हमारे पास क्या आई थी? पिच हमारे पास आई है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे पास क्या है 50। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर आता है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जो भी लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है वो हम सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं। सेंटीमीटर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपके पास क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.7 कंप्लीट होगी। अब हम 1.8 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम नंबर 1.8 देखते हैं। इसमें हमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि इन क्वांटिटीज़ के कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और उनमें से हमने वो क्वांटिटीज़ बतानी है जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में। वहाँ पे मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, उस रूल्स की मदद से ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने। अच्छा, जब पहले देख लेते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ये देखें हमारे पास, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3। इसमें हमारे पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था कि जो इसमें पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है उससे पहले अगर हमारे पास कोई भी ज़ीरो आ रहा हो तो हम उसे काउंट नहीं करते, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर में वो ही ज़ीरो इंक्लूड होते हैं जो या तो सेंटर में हो या लास्ट पे हो। फर्स्ट में आने वाले जो ज़ीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3। स्टूडेंट याद रखना, आपने पावर को काउंट नहीं करना, सिर्फ आपने फिगर्स की क्वांटिटी को बताना है। ठीक हो गया। अब इसमें कितने 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था कि हमने वो क्वांटिटीज़ बतानी है जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम यहाँ से देखते हैं 3 किस किस में आए, एक इसमें आया है और एक इसमें आया। तो हम लिख देंगे B and C have 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.9, वो भी सेम ऐसा ही है। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.9 डिस्कस करते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब हमने जस्ट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। तो अब हम कर लेते हैं इसमें क्या आंसर आते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 1 2 3। इसमें भी 3 है, हम यहाँ लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें हम 4 हैं तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि हमने ये ज़ीरो क्यों नहीं लिए और यहाँ पे हमने पावर क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको बता दिया। अब हम लास्ट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और वो है हमारे पास 1.10। ओके स्टूडेंट, इसकी भी स्टेटमेंट कुछ बड़ी है तो मैंने आपको बुक से ही देख के बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। उन्होंने कहा है एक चॉकलेट रैपर है, 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। हमने कैलकुलेट करना है इसका एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन
डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमें चॉकलेट रैपर दिया हुआ था, समझे ये चॉकलेट का रैपर है, ठीक है। वो उसकी हमें लेंथ कितनी दी गई थी, लेंथ हमें दी गई थी 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ हमें दी गई थी 5.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है। तो गिवन डाटा में हम लिख देते हैं लेंथ हमारे पास क्या आती 6.7 सेंटीमीटर। विड्थ हमारे पास क्या आती 5.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। एरिया हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। एरिया का फार्मूला तो बहुत आसान है, ये तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रही हैं कि एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला आता है। एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या है 6.7 सेंटीमीटर, वो आपने यहाँ लिख दी। मल्टीप्लाई विड्थ क्या है 5.4 सेंटीमीटर, वो आपने यहाँ लिख दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम 6.7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5.4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 36.18 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है, यानी एक पावर इसकी एक इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था, हमने एरिया फाइंड करना है किसमें, एरिया को हमने फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एरिया इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम एरिया फाइंड करते हैं उसमें हमें पॉइंट से पहले वाली बस वैल्यूज चाहिए होती हैं। जैसे इसमें पॉइंट से पहले क्या है 36 है, हम यहाँ लिख देंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा आंसर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने यूनिट नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है आप सबको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो हम नेक्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।